बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद यूई। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिलीशियस, क्रिस्पी और जूसी शामी कबाब की रेसिपी डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। आप मेरी वीडियो को गौर से देखना। ऐसी रेसिपी आपको यूट्यूब तो क्या ना आपने कहीं देखी होगी ना सुनी होगी। ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप इन्हें 2 से 3 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो दाल चने की और 1 किलो ही चिकन हमने लिया है हड्डी के साथ। इनको हम दोनों को हड्डी के साथ ये इससे जूसी और क्रिस्पी बनेंगे। दाल को मैंने पहले नहीं भिगोया, मैंने दाल को धो लिया। इसके अंदर हम डालेंगे चिकन हड्डी के साथ और इसके अंदर हम बाकी के तमाम स्पाइसेस डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने क्यूब्स बना के रखा है, आप ताज़ा कूट के भी डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे हम हरी मिर्चें, प्याज बारीक काट के, खड़े मसाले। इसमें हम लेंगे तेज़पात, कलवंजी, बड़ी इलायची, लौंग, ज़ीरा और दालचीनी का एक टुकड़ा। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, नमक टू टेस्ट जितना आप चाहें। और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच दड़ा मिर्चें और 1 चम्मच हम हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे हल्दी का और 1 टेबल स्पून डालेंगे हम ज़ीरा। इसमें हम 4 से 5 गिलास पानी डाल के इसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देंगे ताकि दाल हमारी अच्छी तरीके से भीग जाए और इसमें सारे चिकन में और दाल में ये सारे स्पाइसेस का टेस्ट है जो वो आ जाए। इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि जो खाएगा वो तारीफ़ें ही करता रहेगा। और माह रमज़ान में तो कमाल है कि रोज़े में, अफ्तारी में हो या सहरी में, जो भी खाएगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको बहुत ही रेसिपी अच्छी लगेगी। ये देखिए मेरी दाल भीग गई है और ये देखिए कितनी फूल गई है माशाल्लाह। और इसमें इस टाइम सारे स्पाइसेस एक दूसरे में एडजस्ट हो गए हैं, दाल में भी और चिकन में भी। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। अब इसे हम 1 घंटे के लिए, तकरीबन 1 घंटे के लिए चूल्हे पे रख देंगे हल्की आंच पे और इसे हल्की आंच पे हम बनाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्त बनती है, इतनी जूसी और क्रिस्पी बनेगी कि कमाल है कि आपने ऐसी कभी नहीं खाई होंगी। ये मेरा दावा है आपसे। ये मेरी दाल उबल गई है, ठंडी कर ली है। अब हम इसकी जो है चिकन वो अलग कर लेंगे और उनका रेशा करके ये देखें ये हमने अलग कर लिया है और इनकी बोटियाँ जो हड्डियाँ हैं वो अलग कर लेंगे। ये देखिए और बहुत एहतियात के साथ कोई इसमें कोई भी हड्डी ना रहे, इस तरीके से अलग कर लें। अब हम एक कुंडी लेंगे, इसके अंदर हम दाल को डालेंगे और अच्छे तरीके से पीस लेंगे। इसको इतना अच्छा पीसेंगे और ये इतना अच्छा पीस जाती है कि कमाल ही है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे रमज़ान मुबारक की। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने माह रमज़ान लिया है और अब जो है हम इंशाल्लाह अल्लाह से अपनी हर बात मनवाएंगे, तमाम बिगड़े हुए काम अल्लाह संवारेंगे और हर मसले का हल और हर परेशानी का हल हम अल्लाह से लेंगे। और इसके लिए सूरत फ़ातिहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा मुजरिब है और आज़माया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, कोई जायज़ हाजत हो तो इसके लिए लगातार 3 दिनों तक बुध, जुमेरात और जुमा, अच्छा जिस टाइम से शुरू करना है अगले दिन भी उसी टाइम पे ही करना है। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी, और 41 बार पढ़ना है सूरत फ़ातिहा। और सूरत फ़ातिहा पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी है। जायज़ जो आपकी हाजत है, तमन्ना है, वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर पूरी करेंगे। आज़माया हुआ है, आप आज़मा के देखें, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए यानी कि पढ़ना है, तो आप दुआएं देंगे इंशाल्लाह। जब ये सारी आपकी जो भी जायज़ हाजत होगी वो कबूल होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने चाहा तो ये सूरत फ़ातिहा में तो वैसे भी बहुत ही बरकतें और रहमतें हैं। सूरत फ़ातिहा की इतनी बरकतें हैं, इतनी बरकतें हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरत फ़ातिहा हर मर्ज़ की दवा है। इस सूरत का नाम सूरत शिफ़ा भी है और दूसरा नाम सूरत शाफ़िया भी है, यानी सूरत शिफ़ा देने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि हर दिली जायज़ तमन्ना पूरी हो तो जो दुआ करूं अल्लाह ताला कबूल करे,
तो उसे 100 मरतबा रोज़ाना यानी कि पढ़ के और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर हर दुआ को कबूल करेंगे। और आप फिर देखेंगे अल्लाह की रहमतें और बरकतें अपनी आँखों से कि अल्लाह ताला हर वो चीज़ अता करेंगे जो गुमा में भी ना होगा इंशाल्लाह। क्योंकि सूरत फ़ातिहा की इतनी बरकतें हैं कि जो ना की जाएँ, जो बयान ही नहीं हो सकती। और सूरत फ़ातिहा बिस्मिल्लाह के साथ, हर दफ़ा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। अल्लाह पाक हर मुराद को ज़रूर पूरा करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला सबकी जायज़ हाजतें, ख्वाहिशें, दुआएं कबूल करे। और माह रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब को अल्लाह ने ये मौका दिया और हम इबादत कर सकें अल्लाह की और अल्लाह से दुआएं मांग सकें। और अल्लाह हमें सबको हम सब के गुनाह सग़ीरा कबीरा माफ़ फरमाए। अच्छा, ये 1 केजी दाल और चिकन के साथ कम से कम 60-70 से ज़्यादा ही जो शामियाँ बनती हैं, लेकिन मैंने 40 बनाई थी, 40-45 थी और मैंने बाकी का मटीरियल रख लिया था। ये देखें। अच्छा, छोटे फ्रिज के लिए ये इस तरीके से रखें तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रखें। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। मजाल है कि हिल जाए, टूट जाए, बिखर जाए। ये देखें कितने सख्त हो गई हैं और ये इतनी ज़बरदस्त बनती हैं, टेस्ट में कमाल है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त है। और जो भी खाएगा वो इंशाल्लाह आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त है। अब आप इन्हें 2 से 3 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये इतनी ज़बरदस्त बनती हैं। इसमें जब हरा धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें जब हम डालते हैं तो इससे इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त है। ये बिल्कुल नहीं टूटती, बिखरती, बिल्कुल इसी तरीके से ही रहेंगी। ये देखें कितनी अच्छी लग रही हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह की शान कितनी ज़बरदस्त है इससे। और इतनी ही मज़े की हैं। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।